हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। अपने पिछले सेशन की वीडियो में हम लोग जो IPC 1860 पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 8 जो है उसका सेक्शन 153 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज उसके आगे के सेक्शन हम देखते हैं कि कौन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सेक्शन 153A की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके सामान्य जीवन में भी इस बात का जानना ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह का कोई कार्य करोगे सेक्शन 153A के अकॉर्डिंग तो आप भी इस सेक्शन के अनुसार अपराधी माने जाओगे। चलिए हम अपने बैरक में देखते हैं कि ये सेक्शन 153A क्या कह रहा है। तो सेक्शन हमारा ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। देखिए, तो ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आपको मतलब बताया हुआ है कि क्या क्या आप करोगे तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो दो समुदायों, दो वर्गों में भेदभाव डाले, घृणा पैदा करे आपस में, और एक दूसरे को ऐसा करें, दो जातियों में यानी दो विभिन्न जाति के लोग हैं उनके बीच लड़ाई झगड़ा, ऐसा कार्य करो कि उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए, या दो धर्मों के व्यक्ति हैं उनके बीच कुछ ऐसा कार्य करो जिससे लड़ाई झगड़ा या उनके बीच घृणा के भाव पैदा हो। दो वर्गों के बीच में, ऐसे मतलब दो विभिन्न समुदायों के बीच में अगर आप ऐसे कोई कार्य करते हो कि उनके बीच मनमुटाव पैदा हो, घृणा की भावना पैदा हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ पे आप इस अपराध के अंतर्गत आओगे। तो उन दो समुदायों, उन दो जातियों या उन दो धर्मों में आप क्या क्या करोगे जो आप इस सेक्शन के अंतर्गत आओगे। तो देखिए, पहला कहा गया है धर्म के में आप या मूल वंश में, या जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर, जैसे धर्म हो कोई दो धर्म हो, आप उनके बीच में ऐसा कोई गलत काम करवा रहे हो, या कोई क्या हो, मूल वंश हो किसी का, उन दोनों लोगों के भी दो वंशों के बीच में आप करवा रहे हो, या जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान अलग अलग हो, कोई इंडिया का हो, कोई पाकिस्तान का हो, तो आप उनके बीच ऐसा कुछ करवा रहे हो, या निवास स्थान यानी कोई कहीं का निवासी है, कोई कहीं का निवासी है, उसके लिए भी आप उनके बीच में इस तरह की मनमुटाव की भावना, घृणा की भावना फैला रहे हो। या कोई भाषा है, भाषा में भी लोग कभी कभी ऐसा करवा देते हैं, नहीं हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छा है और हमारा ये मराठी अच्छा है, कोई कहेगा इंग्लिश भाषा ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा ये कहना चाह रहा है ये सेक्शन, ये जितनी चीज़ें दी हैं इनके आधारों पे अगर आप समूहों के बीच शत्रुता, प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करते हो, यानी उनके बीच शत्रुता पैदा करते हो, मनमुटाव पैदा करते हो, घृणा पैदा करते हो, आपस में ऐसा कार्य करते हो जिससे उनके बीच लड़ाई हो, तो वहाँ पे आप इस सेक्शन के अंतर्गत 153 के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। तो ये सेक्शन के और जो बातें हैं बैरक में बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि उपधारा के रूप में करके कि अगर आप किसी को संकेतों द्वारा भी या कोई कार्टून द्वारा या कोई चित्र द्वारा, मतलब इन सब चीज़ों के माध्यम से भी अगर आप इस तरह का कार्य करते हो तो भी वहाँ आप क्या कहे जाओगे, इस सेक्शन के अनुसार अपराधी माने जाओगे। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो चीज़ें आप कह के, मतलब सिर्फ कह करके कर रहे हो तो ही, ऐसा नहीं। अगर आप लिख करके, बोल करके या किसी चीज़ के माध्यम से, जैसे कोई कार्टून बना के, कोई फिगर बना के, इस तरह की चीज़ों के द्वारा भी अगर आप धर्मों में, भाषा में, मूल वंशों में, जन्म स्थान, दो लोगों के मतलब जन्म स्थानों के बीच में
भेदभाव करवाते हो, लड़ाई झगड़ा करवाते हो, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करवाते हो, तो आप इन सेक्शन के अनुसार क्या होगे, सेक्शन 150 के अनुसार अपराधी माने जाओगे। ये हमारा उपधारा 1 कहता है। और उपधारा 2 यही कहता है कि अगर इन वर्गों के बीच में जो मतलब विभिन्न जातियां हैं या जो समुदाय हैं या जो हमारा जो बता रहा है धर्म है, मूल वंश है, निवास स्थान है, इन सब के स्थानों मतलब दो व्यक्तियों के बीच में अगर आप क्या करवाते हो, लड़ाई झगड़ा भी करवाते हो, यानी बल का प्रयोग भी करवाते हो, तो भी आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। इस तरह से हमारा सेक्शन कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो किसी दो धर्मों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, दो दूसरे जगह के निवासियों के बीच, मान लीजिए आप हमारे एक लोग भारत के रहने वाले हैं, एक लोग पाकिस्तान के रहने वाले हों, आप उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हो, करवा रहे हो, बल के माध्यम से, बोल करके, लिख करके, किसी कार्टून के माध्यम से, जो जनता अगर उसको देख के भड़की, यानी दो समुदाय भड़के, दो जातियाँ भड़की, तो वहाँ क्या होगा, आप अपराधी माने जाओगे। हमारा सेक्शन 153A यही कहना चाहता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें सज़ा आपको कितनी मिलेगी ऐसा करने पे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इस सेक्शन के अनुसार 3 साल का कारावास मिलेगा, कठिन या सादा में से कोई एक, या फाइन या दोनों। तो अगर इस तरह का कोई आप कार्य करते हो तो आपको 3 साल की सज़ा होगी, चाहे कठिन कारावास की हो, चाहे सादा कारावास की हो, अथवा फाइन लग सकता है, या दोनों चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। ये हमारे जजमेंट पे निर्भर करेगा क्या होगा उसके। तो ये था, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप यही कार्य किसी पूजा स्थल पे करते हैं, किसी धार्मिक जगह पे करते हैं, मतलब अगर जो ये आप समुदाय को किसी भड़का रहे हैं, दो जातियों को भड़का रहे हैं, दो विभिन्न राज्यों के रहने वाले अलग अलग लोग हैं, या किसी अलग देश के दो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच अगर इस तरह की भावना आप किसी धार्मिक स्थल पे भड़काव करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सज़ा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सज़ा बढ़ जाएगी, उसमें क्या मिलेगा, आपको 5 साल का कारावास कर दिया जाएगा। क्या 3 साल की जगह 5 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, या फाइन या दोनों। तो यही है हमारा सेक्शन 153A। और ये एग्ज़ाम के ध्येय से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन कई बार APO में भी पूछा गया है, PCSJ UP के पूछा गया है, अदर जुडिशरी एग्जामों में पूछा गया है, अदर जगह के APO APP या ADPO एग्जामों में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चंस यही आता है कि धर्म, यही जो आपका मेन जो हमारे 153A में कहा गया है, वही चीज़ें दे के पूछ लेता है कि किस सेक्शन में ऐसा कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाना, ये किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो सेक्शन 153A के अंतर्गत कभी कभी इसकी सज़ा पूछ ली जाती है, दंड का कितना दिया गया है ये पूछ लिया जाता है, इसलिए सेक्शन को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है हमारा सेक्शन 153AA यानी AA। ये हमारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पहले ये नहीं था। CRPC में 2005 में एक संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन के अंतर्गत हमारा ये सेक्शन ऐड किया गया। तो ये सेक्शन जो हमारा ऐड किया गया है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है इसमें कि किस संशोधन में इसको जोड़ा गया। तो CRPC 2005 के संशोधन में इसे जोड़ा गया था, यानी जो CRPC में संशोधन किया गया 2005 में, तो उस संशोधन के आधार पे IPC में भी जोड़ा गया। तो वहाँ पे हमारा 153AA है। अब वो क्या कहता है हम देखते हैं। किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन करना या उसमें भाग लेना। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना। आयुध मतलब आपको बताया ही है, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ जो कि
जिससे मृत्यु कारित की जा सके। जैसे कोई धारदार हथियार है या यहाँ पे इन्होंने स्पष्टीकरण में आयुध शब्द को स्पष्टीकरण में दिया है कि इवन डंडा तक आप जब ले जाओगे तो उसे भी आयुध माना जाएगा। डंडा हुआ, लाठी हुआ, हमारा कोई धारदार हथियार हुआ, ये सब चीज़ें हमारे आयुध के अंतर्गत आएंगी। तो कहा गया है कि जैसे कोई जुलूस वगैरह जा रहा है और उसमें आप क्या करो, आयुध दे के क्या हो जाओ, सम्मिलित हो जाओ। ये सामूहिक किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सही संचालन करने या उसमें भाग लेना। जैसे कोई जुलूस वगैरह जा रहा है तो उसमें आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, आयुध वगैरह ले जा रहे हो। तो और उसके साथ साथ आप कि किसी अन्य पर्सन को क्या कर रहे हो, आयुध से संबंधित प्रशिक्षण भी दे रहे हो। तो या प्रशिक्षण दे रहे हो या उसके सदस्य हो, उसमें भाग ले रहे हो सीखने उखने में, तो भी आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। तो यही हमारा सेक्शन क्या कहता है, 153A कहता है। तो इसकी जो आपको सज़ा मिलेगी, जो दंड है वो भी इसी में बताया गया है, वो 6 माह का है कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और फाइन या दोनों अलग अलग। तो ये था हमारा सेक्शन 53AA। अब चलते हैं एक दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा जो है 153B की तरफ। ये भी सेम 153A में जो हमने चीज़ें बताई हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधारों पे, तो वहाँ पे ये था कि आप उन समुदायों को बीच में आप अगर कोई झगड़ा लड़ाई या कोई मनमुटाव पैदा करते हैं तो हमारा जो सेक्शन 153B है वो बताता है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें। यानी आप ऐसा कोई लांछन या कोई ऐसा चीज़ प्रकाशित करते हैं जिससे क्या हो, हमारे राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी अभी तक तो हमने जो सेक्शन 153 में पढ़ा था कि धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर अगर आप 2 वर्गों में मनमुटाव करते हैं या इन समूहों में कुछ भी करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा बलात्कार का प्रयोग, तो वहाँ पे आप अपराधी माने जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप राष्ट्रीय अखंडता पे, यानी जो हमारा संविधान है उसके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है आपकी बातों से, आपके लांछन से, आपने जो चीज़ें प्रकाशित की हैं उससे, तो हमारा यहाँ सेक्शन 153B अप्लाई होगा। तो जो हमारा 153B है वो ये कहता है कि अगर किस राष्ट्रीय अखंडता पे आप प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, वो प्रतिकूल प्रभाव चाहे आप क्या करो, चाहे आप कोई वस्तु प्रकाशित करके करो, या इसमें भी सेम वही है कि लिखित रूप से करो, प्रकाशित रूप से करो, कार्टून के माध्यम से करो, या कैसे भी करो, तो जो 2 धर्म या 2 समुदायों के बीच में इस तरह की बातें आप ऐसा फैलाओ कि उसमें क्या हो, हमारे संविधान के ऊपर उसका असर पड़े, लोगों के मन में हमारे संविधान के प्रति, राष्ट्रीय अखंडता के प्रति विपरीत प्रभाव पड़े, उनके मन में घृणा पैदा हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अपराधी माने जाओगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही 2-3 बातें बताई हैं उपधारा के रूप में, जैसे हमने अपने सेक्शन 153A में पढ़ा था, सेम वही चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बस यहाँ पे वो बातें होनी चाहिए, जैसे वहाँ पे 2 समुदायों के बीच में आप लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, मनमुटाव करवा रहे हो, घृणा पैदा करवा रहे हो, यहाँ हमारा संविधान आ जाता है, हमारे राष्ट्रीय अखंडता की बात आ जाती है कि उस पर ऐसे कार्य करोगे जब उस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप वर्गों, समुदायों, जो भी जातियां हैं उनको ऐसा भड़काओगे, या चित्र के माध्यम से, या बोल के, या प्रकाशित करके, या कार्टून के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर आप उनके मन में देश के प्रति ऐसी भावना जागृत करोगे, घृणा पैदा करोगे, या ऐसा उनको भर दोगे कि वो देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 153B अप्लाई होगा। तो इसके लिए भी इस सेक्शन में मतलब जब आपने अपराध किया तो दंड का प्रावधान बताया गया है। तो उसमें क्या आपको दंड मिलेगा, इसमें भी वही है, आपको 3 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, या फाइन या दोनों दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर भी सेम वही बात की गई है जो 153A में कहा गया था कि अगर पूजा स्थल या धार्मिक स्थान पे आप ऐसा कोई कार्य करते हो तो वहाँ पे क्या सज़ा का प्रावधान है। वैसे यहाँ पे भी सज़ा हमारी बढ़ जा रही है। अगर हम कोई धार्मिक स्थान या जहाँ पूजा का कोई स्थल है, वहाँ कोई जैसे पूजा वगैरह चल रही है, वहाँ पे आप जाके ऐसे कोई
भड़काव करते हो जिससे राष्ट्रीय अखंडता पे हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो वहाँ पे आपको 5 साल का कठिन या सादा में से कोई एक कारावास दिया जाएगा, या फाइन, या दोनों। सॉरी। तो आज के जो सेक्शंस थे 153 का ए, बी और डबल ए करके है। तो ये हमारा जो तीनों सेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से क्वेश्चन मतलब आना ही आना है आपको। ज़्यादातर सेक्शंस ही पूछता है कि अब जैसे ये जो मेरा जैसे हम लोग का ये 153B की बात हुई, तो उसमें भी यही पूछ लेगा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन बताता है। तो अगर आप पढ़े हो तो बता लो जाओगे कि 153B। सॉरी। तो ये तीनों सेक्शन में आज हमने क्या पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर 153A कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म, जाति, मूल वंश या स्थान पर वर्गों या समुदायों में घृणा की भावना पैदा करता है या उनसे आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है, ये सब ऐसे मतलब कार्य करता है, या पूजा स्थल पे कोई इधर उधर की बातें फैला करके विरोध पैदा करता है दो जातियों में, दो समुदायों में, दो वर्गों में, तो यहाँ पे सेक्शन 153A अप्लाई होगा। और इस तरह 153AA जो है हमारा, जो कि CRPC संशोधन 2005 में जो जोड़ा गया, वो कहता है कि अगर आप जुलूस वगैरह कोई जा रहा है तो उसमें जानबूझ के आप आयुध लेके जाइए, यानी खतरनाक चीज़ें लेके जाइए अपने साथ, तो वहाँ अपराधी माने जाएंगे। या आप इस तरह का कोई प्रशिक्षण दे रहे हो या उसमें भाग भी ले रहे हो, तब भी आप अपराधी माने जाओगे। और हमारा जो 153B है वो राष्ट्रीय अखंडता की बात करता है। अगर आप राष्ट्रीय अखंडता पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अगर ऐसे कोई कार्य करते हो जिससे हमारे संविधान के ऊपर कोई बात आए, हमारे देश की अखंडता के ऊपर कोई बात आए, तो वहाँ लोगों के बीच हमारे देश के प्रति घृणा पैदा हो, तो आप 153B के अनुसार अपराधी घोषित किए जाओगे। तो यही हमारा तीनों सेक्शन आज का था। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसमें हम सारी चीज़ें डालते रहते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हमारा आपको देना हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, आगे कौन सा वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।